Good morning, children. Now, children, today again I will explain this chapter, Our Country India. I know that we had already finished this chapter, but now again I will explain this chapter. Look at this map. Whose map is this? This is map of India. ये बच्चों किसका मैप है? इंडिया का. इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया किसका पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट. एंड हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7. फर्स्ट वन इज एशिया, फर्स्ट यूरोप, सेकंड एशिया, थर्ड वन अफ्रीका, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया, फिफ्थ नॉर्थ अमेरिका, सिक्स्थ साउथ अमेरिका, एंड सेवंथ एंटार्क्टिका. And India is the part of Asia continent. It is the 7th largest country in the world. ये क्या है? वर्ल्ड संसार में 7वीं सबसे बड़ी क्या है? कंट्री है. With more than 100 crore people live here. यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? मोर देन 100 करोड़. 100 करोड़ मतलब एक करोड़ से भी ज्यादा लोग यहाँ पर क्या करते हैं? रहते हैं. इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. इंडिया क्या है? बहुत ही मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है. यहाँ पर क्या है? बहुत ही ज्यादा संख्या है और इसका नंबर सेकंड नंबर है. फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चाइना, एंड देन सेकंड इंडिया. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. और इसको हम क्या है? मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्रीज भी कहते हैं. मतलब यह क्या है? हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, वो क्या है? बहुत ही सुंदर कंट्री है. आवर कंट्री इज नॉट द सेम एवरीवेयर. इट हैज मैनी लैंड फॉर्म्स. हमारी कंट्री क्या है? सभी जगह क्या है? एक जैसी नहीं है. यहाँ पर क्या है? अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं. वी हैव माउंटेन. यहाँ पर क्या है? माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, डेजर्ट्स भी हैं, एंड आइलैंड और आइलैंड भी है. वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैन बोस्ट ऑफ सो मच वेराइटी. बहुत कम कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर क्या होती है? इतनी सारी वेराइटी मिलती है. लेकिन हमारी एक कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्या है? बहुत सारी वेराइटीज हैं. वेराइटीज इन द सेंस लैंड फॉर्म्स वेराइटी. दिस इज व्हाट मेक्स इंडिया सो ब्यूटिफुल. और यही एक रीजन है जिस कारण से हमारी जो कंट्री है वो बहुत सुंदर लगती है. क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है? पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान भी देखने को मिलते हैं, पठार भी देखने को मिलते हैं और आइलैंड भी देखने को मिलते हैं. इस वजह से हमारी कंट्री क्या होती है? बहुत सुंदर लगती है. इंडिया के क्या है? 5 फिजिकल फीचर्स हैं. ठीक है, देयर आर 5 फिजिकल फीचर्स. फर्स्ट, लुक एट दिस. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन: नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन. ओके, देयर आर द 4 मेन डायरेक्शन. आपको बच्चों क्या है? ये डायरेक्शंस पता होने चाहिए. इसी डायरेक्शंस के कारण, इसी डायरेक्शन से आप क्या है? एरिया का पता लगा सकते हो कि कौन किस एरिया में है. ठीक है, जैसे क्या है? हिमालय हमारे किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में. ठीक है, तो इस तरह से क्या है? डायरेक्शंस का भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कौन सा प्लेस किस डायरेक्शंस में है. नाउ फर्स्ट टॉपिक द हिमालय माउंटेन रेंजेस. ठीक है, जो हिमालय पर्वत हैं. माउंटेन्स आर पोर्शन ऑफ अर्थ दैट राइज स्टीपली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया. माउंटेन्स क्या है? अर्थ का पोर्शन है. ठीक है, और ये क्या है? हमारे सराउंडिंग में बहुत अधिक पाया जाता है. ये मतलब माउंटेन्स जो होते हैं, पठार पर्वत जो होते हैं, ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. अ चेन ऑफ माउंटेन्स फॉर्म अ रेंज. जो पर्वतों की क्या होती है? एक श्रृंखला होती है. ठीक है. ऑल अलोंग द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री लाई द माइटी हिमालयन माउंटेन रेंजेस. ऑल अलोंग द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री मतलब
नॉर्थ कंट्री के साथ साथ लाई द माइटी हिमालय माउंटेन रेंजेस। ठीक है, These ranges have some of the highest peak in the world। अब जो ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये जो माउंटेन रेंज हैं, ये क्या है, कुछ वो माउंटेन रेंज क्या है, हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कुछ क्या है बहुत ही ऊंचे हैं। माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट उसमें सबसे पहले आता है। माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है, 8,848 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 8,848 मीटर। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। इज अ पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, और ये किसका पार्ट है, हिमालयन रेंज का पार्ट है। द हाई पीक आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। जो हिमालय रेंज है, जो माउंट एवरेस्ट है, वो क्या है, थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल भर किससे कवर्ड रहता है, बर्फ से कवर्ड रहता है। द माउंटेन रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, और जो माउंटेन रीजन मतलब जो पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही ठंडे होते हैं। मैनी ऑफ आर बिग रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र स्टार्ट फ्रॉम द हिमालय। मतलब यहाँ से क्या है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियां क्या होती हैं, निकलती हैं। हिमालय रेंज एक आपको दिखाती हूँ बच्चों, ये क्या है, आपका हिमालय रेंज है। ठीक है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उत्तर दिशा में, और यहीं से क्या होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदी क्या होती है, निकलती है। As they flow down to the plain, several smaller rivers join the main rivers। जैसे जैसे ये नीचे आती है बह करके, तो ये क्या है, बहुत सी नदियों से मिलती है। The melting snow from the mountains keep these rivers fed through the hot and dry summer। जब melting snow from the mountains keep this river fed through the hot and dry, जो स्नो क्या होती है, बर्फ क्या होती है, जब पिघल जाती है तब क्या होता है, ये फेड थ्रू द हॉट एंड ड्राई, तो क्या होता है, नदी क्या होती है, कभी सूख जाती है। एज वी मूव डाउन टू द लोअर स्लोप वी फाइंड थिक फॉरेस्ट, दिस इज कॉल्ड द तेरी रीजन। जैसे हम नीचे आते हैं तो क्या होता है, वी फाइंड थिक फॉरेस्ट, हमें क्या मिलता है, एक थिक फॉरेस्ट मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तेरी रीजन कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज द नॉर्थर्न प्लेन्स। प्लेन्स आर वास्ट एक्सपेंस ऑफ फ्लैट और जेंटली रोलिंग लैंड। प्लेन्स जो होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कौन सा पार्ट है, द नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक है, अब ये हिमालय के बाद क्या आता है, नॉर्थर्न प्लेन्स आता है। हिमालय के बाद क्या आता है, नॉर्थर्न प्लेन्स। ठीक है, एज वी गो डाउन टू द साउथ ऑफ द हिमालय, जैसे हम क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं, वी कम टू द नॉर्थर्न प्लेन्स, तो क्या है, ऑफ इंडिया, तो हम कहाँ पर आ जाते हैं, नॉर्थर्न प्लेन्स में आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द गैंगेटिक प्लेन, इसको हम क्या है, गैंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। मैनी रिवर्स लाइक द गंगा, यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, और यहाँ पर क्या होती है, बहुत सी नदियां बहती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना। दिस मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। ये लैंड क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब इट मीन्स उपजाऊ होता है, किस लिए, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इट मीन्स खेती करने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्थर्न जो प्लेन्स एरिया होता है, ये खेती करने के लिए बहुत ही उपजाऊ होता है। द रीजन इज थिकली पॉपुलेटेड। रीजन जो ये नॉर्थर्न प्लेन्स एरिया है, ये कैसा एरिया होता है, बहुत ही पॉपुलेटेड होता है। और पॉपुलेटेड होने का रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नदी है, और यहाँ पर जो कल्टीवेशन खेती के लिए क्या है, जमीन भी क्या है, फर्टाइल वो है, उपजाऊ भूमि है, और क्या है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर क्या है, पानी भी मिलता है। Many well-known cities and towns are located along the banks of the rivers Ganga and Yamuna। बहुत सी cities और क्या है, towns के इसके किनारे बसे हैं, गंगा और यमुना नदी के किनारे बसे हैं। In the plains it is very hot in summer and cold in winter। ये plains जो होता है, ये क्या है, वेरी हॉट इन समर, गर्मियों में गर्म होता है, और सर्दियों में क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। द थार डेजर्ट, A large area of land covered with sand is called a desert।
जो क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड, कवर्ड विद सैंड, सैंड इट मीन्स रेत, ठीक है। जो बहुत बड़ा एरिया किससे कवर्ड होता है, रेत से कवर्ड होता है, उसे क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। एज वी ट्रेवल टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, जैसे हम क्या है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आते हैं, लैंडस्केप चेंजेस, तो वहां पर क्या है, लैंडस्केप मतलब वहां पर क्या है, जमीन भूमि क्या होती है, चेंजेस होती है। वी कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड, हम क्या बहुत दूर दूर तक क्या है वहां पर क्या देख सकते हैं, रेती रेत देख सकते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ द थार और द थार डेजर्ट, या तो हम इन्हें ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं या फिर थार डेजर्ट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ रहे हैं हम, उत्तर पश्चिम की तरफ, ठीक है। कहाँ पर है थार डेजर्ट, उत्तर पश्चिम की तरफ। दिस रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम बारिश होती है। द क्लाइमेट हियर इज ड्राई एंड हॉट इन समर, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत सूखा और बहुत ही गर्म होता है। एंड कोल्ड इन विंटर, और सर्दियों में क्या होता है, ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, कोहरा ही फॉग होता है। लाइफ इन द डेजर्ट इज डिफिकल्ट, डेजर्ट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। द डेजर्ट रीजन इज नॉट थिकली पॉपुलेटेड, और जो डेजर्ट एरिया होता है, डेजर्ट रीजन होता है, ये पॉपुलेटेड नहीं होता है। और पॉपुलेटेड ना होने का कारण क्या है, यहाँ पर ना तो पानी है जिससे क्या है खेती की जा सके, इसलिए यहाँ पर लोग क्या है, कम लोग रहते हैं। द कैमल इज कॉमनली यूज्ड इन द डेजर्ट फॉर ट्रांसपोर्ट, और डेजर्ट एरिया में किसका यूज किया जाता है, कैमल का यूज किया जाता है एज ए ट्रांसपोर्ट। इट इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, और इसे क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द डेक्कन प्लेट्यू एंड द घाट्स। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द पेनिनसुला, जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। अ पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड जेटिंग इनटू द सी एंड सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन इट्स थ्री साइड्स। पेनिनसुला क्या है, ऐसा लैंड है जहां पर क्या है, ये समुद्र से और पानी से क्या होता है, तीन ओर से घिरा हुआ है। द इंडियन पेनिनसुला हैज द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट, जो इंडियन पेनिनसुला हैज द बे ऑफ बंगाल टू इट्स ईस्ट। बे ऑफ क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, ईस्ट साइड में। द अरेबियन सी कहाँ है, वेस्ट में। एंड इंडियन ओशियन टू इट्स साउथ साइड। Look at this picture, Bay of Bengal east, Arabian Sea west side and Indian Ocean south, ठीक है। This part of India is called the Southern Plateau और the Deccan Plateau। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, Southern Plateau या फिर Deccan Plateau। A plateau is a flat topped region that is raised above the surrounding land। प्लेट्यू इज अ फ्लैट टॉप, जो प्लेट्यू होता है, पठार होता है, ये क्या होता है, पूरी तरीके से ना तो फ्लैट होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, दैट इज अबव द सराउंडिंग लैंड, और ये हमारे चारों तरफ क्या होता है, या इसके चारों तरफ क्या होता है, लैंड भी होता है। द डेक्कन प्लेट्यू रीजन हैज मैनी रिवर्स लाइक द कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पर कौन कौन सी नदियां होती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड महानदी। These rivers are rain-fed. They often become dry during the summer. अब यहाँ पर क्या होता है, अगर बारिश ना हो तो ये क्या हो जाती है, नदी गर्मियों में क्या हो जाती है, सूख जाती है। Unlike the snow-fed rivers of the north, this region is very rich in minerals. Some parts of the plateau are covered with thick forest. यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत से क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। सम पार्ट ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और कुछ भाग क्या होते हैं पठार के, वो किससे कवर्ड होते हैं, फॉरेस्ट से कवर्ड होते हैं। दिस रीजन हैज अ मॉडरेट क्लाइमेट दैट इज नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। अब जो ये रीजन होता है प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू होता है, वो क्या होता है, ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा होता है।
टू द वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू आर माउंटेन्स कॉल्ड द वेस्ट घाट। जो क्या है, वेस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, वेस्ट की तरफ जो डेक्कन प्लेट्यू है उसे हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट। टू द ईस्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर माउंटेन्स कॉल्ड द ईस्टर्न घाट। और जो ईस्ट की तरफ है उसे क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट। दिस माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज दोज इन हिमालयस रेंज। और ये माउंटेन्स क्या होते हैं, बहुत ना तो ऊंचे होते हैं जितने क्या होते हैं, हिमालय पर्वत होते हैं। देयर आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड along the east and west coast of India. They are called the coastal plains. ठीक है, देयर आर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड। ये क्या, इनकी जो प्लेन एरिया होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है, नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। दे आर कॉल्ड द कोस्टल प्लेन्स। द आइलैंड, एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। जो आइलैंड होता है वो क्या होता है, सराउंडेड बाय वाटर। किससे घिरा होता है, पानी से घिरा होता है। इफ यू लुक क्लोजली एट द मैप ऑफ इंडिया, अगर आप मैप को देखेंगे, यू विल फाइंड सेवरल स्मॉल आइलैंड इन द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। In the Bay of Bengal, there is a group of islands called the Andaman and Nicobar Island. ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइसलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और जो अरेबियन है, अरेबियन में कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। अरेबियन में कौन सा है, लक्षद्वीप। एंड बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार। In the Arabian Sea, there is another group of islands called the Lakshadweep. These islands are part of our country. अब जो ये आइसलैंड हैं, ये भी क्या है, हमारी कंट्री के पार्ट हैं। Now I will explain the questions answer. Long question. Why are the northern plains thickly populated? नॉर्थर्न प्लेन्स क्यों थिकी पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उन पीपल्स को क्या है, सारी फैसिलिटीज क्या होती है, अवेलेबल होती है। द रीजन इज दैट नॉर्थर्न प्लेन्स हैव एल्यूवियल सॉइल दैट आर हाईली फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जो वहां की लैंड है वो कैसी है, सॉइल जो है वो फर्टाइल है, ठीक है, और वहां सुटेबल है फॉर एग्रीकल्चर, और खेती करने के लिए क्या है, सुटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन्स आर फ्लैट लैंड सो इट मेक्स एन आइडियल प्लेस फॉर सेटलमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वहां पर जो प्लेन्स है वो कैसे हैं, फ्लैट लैंड है, तो वहां पर क्या है, आइडियल प्लेस फॉर सेटलमेंट। तो वहां पर क्या है, सेटल करने के लिए क्या है, इजी होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहां पे जो ट्रांसपोर्ट क्या है, इजीली वहां पर क्या है, इधर उधर मूव कर सकते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट हैज ऑलवेज बीन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। अब जो ह्यूमन सेटलमेंट है, वो जो लोग हैं वो क्या देखते हैं कि हमें क्या है, हमारी खेती करने के लिए भी क्या, हमें नदी भी वहां पर उपलब्ध है, पानी हमारे भरपूर मात्रा में है। सिमिलरली नॉर्थर्न प्लेन्स हैव द 3 मेजर रिवर्स along with their tributaries and distributaries that make agriculture easier and also satisfies the human needs. जो वहाँ पर क्या है, ह्यूमंस नीड्स है, उनके लिए वहाँ पर क्या है, वो अवेलेबल है, सारी फैसिलिटी क्या है, अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लेन एंड अ प्लेट्यू। प्लेन क्या होता है बच्चों, एकदम प्लेन एरिया होता है, और प्लेट्यू क्या होता है, वो भी एक प्लेन होता है, बट क्या होता है, वो थोड़ा सा कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। प्लेन्स एंड प्लेट्यूज आर बोथ दैट एरियाज ऑफ लैंड। ये दोनों ही क्या होते हैं, लैंड होते हैं। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लेन एंड प्लेट्यू लाइज इन देयर एलिवेशंस। अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड दैट इज रेज्ड significantly above the ground, whereas plain is flat, low lying area. ठीक है, जो प्लेन होता है वो एकदम फ्लैट होता है, प्लेन क्या होता है, फ्लैट होता है, और जो प्लेट्यू होता है वो भी फ्लैट लैंड होता है, दैट इज रेज सिग्निफिकेंटली अबव द ग्राउंड। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, ग्राउंड से कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। प्लेट्यूज, इट इज द हाईलैंड विथ फ्लैट टॉप।
They are usually formed due to volcanic activity. Tibetan Plains. It is a large area of flat land which generally consists of a few trees. It is located in the lower ground Eurasian plains. Example of Eurasian plain. Next question. Why is the Himalayan region not as thickly populated as the Gangetic plains? ठीक है, हिमालय रीजन जो है क्यों पॉपुलेटेड नहीं है? तो क्या रीजन है? द हिमालयन रीजन नॉट एज थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज हिली रीजन आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स. क्योंकि जो वहाँ पे हिली एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, सुटेबल नहीं है पीपल्स के लिए. हैबिटेशन वहाँ पे मतलब रहने के लिए क्या है, सुटेबल नहीं है. वाइल गैंगेटिक प्लेन्स प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज फॉर ह्यूमन लाइफ. जबकि क्या होता है, गैंगेटिक प्लेन्स में क्या होता है, पीपल्स के लिए क्या है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. सो द चिल्ड्रन दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड about your country. You get the knowledge about your country. There are 5 reasons. Okay, there are 5 physical features of India. Okay, now thank you children. Have a nice day.